हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। कहानी की शुरुआत 1958 फीफा वर्ल्ड कप के एक आने वाले गेम से होती है। मैच ब्राजील और यूएसएसआर के बीच है। एक बहुत बड़ी क्राउड गेम के लिए चीयर कर रही है, जबकि कमेंट्री पूरी तरह नेगेटिव है। ब्राजील के फुटबॉल खेलने के तरीके पर क्रिटिसाइज कर रही है। उसी वक्त सीन ब्राजील के लॉकर रूम में शिफ्ट होता है, जहां वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर पेले को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद सीन 8 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां हम बच्चों के एक ग्रुप को शूज पॉलिश करते और फुटबॉल खेलने के लिए डेस्परेट देखते हैं। हार्श लिविंग कंडीशंस की वजह से बच्चों के पास प्रॉपर फुटबॉल नहीं है खेलने के लिए, इसलिए वो अपने नेबरहुड से कुछ कपड़े स्टील करते हैं और उन्हें सॉक्स में स्टफ करके एक फुटबॉल बनाते हैं। जल्द ही ग्रुप सेल्फ मेड फुटबॉल से खेलना शुरू कर देता है। उसे रूफ टू रूफ थ्रो करते हैं और जमीन पर नहीं गिरने देते। बाद में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों में से एक डेको को उसकी मदर घर गंदा वापस आने पर स्कोल्ड करती है। नेक्स्ट सीन में डेको के फादर समेत आदमियों का एक ग्रुप एक रेस्टोरेंट में बैठकर फुटबॉल कमेंट्री सुन रहा है। ये 1950 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल है ब्राजील और यूरुग्वे के बीच, और हर कोई ब्राजील के गेम विन करने की विश कर रहा है। बच्चों को भी रेस्टोरेंट की टूटी हुई रूफ पर देखा जा सकता है, ऑनगोइंग गेम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हुए। बदकिस्मती से ब्राजील गेम लूज कर जाता है। नतीजे के तौर पर डेको के फादर टीयर्स में बर्स्ट हो जाते हैं। अपने फादर को रोते हुए देखकर डेको प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप विन करेगा। अगले दिन डेको की मदर उसे अपने वर्क प्लेस ले जाती है, जो एक बहुत बड़ा मैंशन है, वहाँ फ्लोर्स क्लीन करने के लिए। वहाँ वो उसे एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर ने इंजरी होने के बाद अपना फुटबॉल करियर कैसे रुइन कर दिया था, और यही वजह है कि वो नहीं चाहती कि वो फुटबॉल खेले। जैसे ही वो किचन से बाहर निकलती है, रिच बॉयज का एक ग्रुप वहाँ आता है और अलग अलग फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है। डेको भी उनकी कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करने की कोशिश करता है और एक लोकल फुटबॉल प्लेयर बिले का नाम लेता है, लेकिन उसे मिसप्रोनाउंस करके पेले बोल देता है। लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे उसी नाम पेले से टीज करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डेको की मदर वापस आती है और उसे लड़कों से अपोलोजाइज करने को कहती है, भले ही उसकी कोई गलती नहीं थी। जाने से पहले डेको लड़कों द्वारा लाया गया एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा पकड़ लेता है, जिसमें एक फुटबॉल टूर्नामेंट का जिक्र होता है। इसके बाद हम डेको और उसके ग्रुप को उसी फुटबॉल टूर्नामेंट की तरफ बढ़ते और खुद को एनलिस्ट करते देखते हैं। भले ही वो गरीब दिखते हैं और उनके पास प्रॉपर फुटबॉल किट नहीं है, उनके पास अमेजिंग फुटबॉल स्किल्स हैं, जो टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट हर फुटबॉल टीम को पीछे छोड़ देते हैं। जल्द ही वो फाइनल्स तक पहुंचते हैं, जहां उनका मुकाबला उसी टीम ऑफ बॉयज से होता है जिन्होंने डेको का उसकी मदर के वर्क प्लेस पर मजाक उड़ाया था। लड़के डेको और उसके ग्रुप से काफी बड़े हैं और उनके पास प्रॉपर फुटबॉल किट भी है। ग्रुप का लीडर डेको के ग्रुप का मजाक उड़ाता है, उन्हें शूलेस बॉयज के नाम से टीज करता है, क्योंकि डेको की टीम टूर्नामेंट में फुटबॉल बूट्स पहने बिना खेल रही है। इंसल्ट सुनने के बाद उसकी टीम अगले गेम के लिए किसी भी कीमत पर बूट्स अक्वायर करने का डिसाइड करती है। बाद में ग्रुप पीनट स्टील करने और उन्हें बेचकर सेकंड हैंड बूट्स लेने का प्लान बनाता है। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो सेलर उन्हें नोटिस करता है, जो उनका पीछा करता है, लेकिन डेको और उसके लड़के स्नीक आउट करने और मार्केट तक पहुंचने में मैनेज करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब ग्रुप पब्लिक को पीनट सेल कर रहा होता है, तो फाइनलिस्ट ग्रुप ऑफ बॉयज वहां पहुंचते हैं और उन्हें फिर से इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। डेको उनकी इंसल्ट्स पर गुस्सा हो जाता है और लीडर को मारता है, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट हो जाती है। घर पर डेको की मदर उसे ब्रूजेस के बारे में कन्फ्रंट करती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसके टीचर ने उसे मारा। डेको के फादर इंटरवीन करते हैं और मेंशन करते हैं कि वो अगले दिन टीचर से मिलेंगे। एक बार मदर के जाने के बाद डेको के फादर उसे अपने वर्क प्लेस ले जाते हैं और रास्ते में उसे बताते हैं कि वो फाइट और फुटबॉल मैच के बारे में जानते हैं। गुस्सा होने के बजाय वो सजेस्ट करते हैं कि डेको अपने इमोशंस को एक तरफ रखे और अपने स्किल से अपोनेंट्स को जवाब दे। ये जानकर के उसके फादर उसके साथ हैं, डेको खुश हो जाता है। बड़ा दिन फाइनली आता है। वहाँ मौजूद हर कोई रिच बॉयज के लिए चीयर कर रहा है, लेकिन वो डेको का मजाक भी उड़ाते हैं, उसे पेले कहकर बुलाते हैं। डेको और उसकी टीम फाइनली फुटबॉल बूट्स मैनेज कर लेती है, लेकिन वो उनके साइज के लिए बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन वो फिर भी अनकंफर्टेबल बूट्स पहनते हैं, जिसकी वजह से डेको और उसकी टीम स्लो हो जाती है। इसका फायदा उठाते हुए अपोनेंट टीम गोल आफ्टर गोल स्कोर करती है और स्कोर को 6-0 तक ले जाती है। डेको और उसकी टीम सिचुएशन के बारे में होपलेस हैं और अपोनेंट से उनके फाउल प्लेइंग पर फ्यूरियस हैं। एनरेज्ड डेको अपोनेंट्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑडियंस में अपने फादर को नोटिस करने के बाद रुक जाता है। वो फिर अनकंफर्टेबल शूज उतारने और गेम को वैसे ही खेलने का डिसाइड करता है जैसे वो अपनी स्ट्रीट्स में खेलते थे।
इसके बाद वो बॉल लेता है और अपोनेंट्स के आसपास डॉज करता है, क्राउड को अपनी अमेजिंग स्किल से सरप्राइज करता है और पहला गोल स्कोर करता है। जल्द ही उसके सारे टीममेट्स अपने ओवरसाइज्ड बूट्स उतार देते हैं और अपने तरीके से खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक तभी गेम में एक बहुत बड़ा टर्न आता है और डिको की टीम गेम डोमिनेट करना शुरू कर देती है। उसके सारे टीममेट्स अपोनेंट्स के बीच ड्रिबल करने और गोल स्कोर करने में मैनेज करते हैं। स्कोर को 6-5 तक धकेल देते हैं। बदकिस्मती से डिको और उसकी टीम गेम लूज कर जाती है, लेकिन क्राउड उनकी मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड लगती है। ठीक तभी हर कोई पेले का नाम चैंट करना शुरू कर देता है। जैसे ही गेम खत्म होता है, वो उन आदमियों को देखते हैं जिनसे उन्होंने पिछले दिन पीनट स्टील किए थे। आदमी उनका पीछा करते हैं, जिसकी वजह से छोटे लड़के फॉरेस्ट में दौड़ते हैं। पेले के दोस्तों में से एक ब्रांच से ट्रिप हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। पेले उसकी हेल्प करने वापस आता है और उसे छुपने के लिए जमीन में एक छोटे होल में ले जाता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और एक लैंडस्लाइड अकर होता है। ये उसके फ्रेंड को दफना देता है और वो इवेंचुअली डाइज। एक डिस्ट्रॉट पेले अपने घर वापस आता है और अपनी मदर के सामने रोता है। अपने फ्रेंड की मौत के लिए खुद को ब्लेम करता है। अगले दिन पेले के फादर उसे अपने वर्क प्लेस ले जाते हैं, उसे अपने फ्रेंड की ट्रेजेडी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो मैंगोस के साथ खेलते हुए उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। पेले कुछ दिन तक उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन बाद में उनके साथ शामिल होना और मैंगोस के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। कुछ साल बाद पेले अब 15 साल का है। उसकी मदर उसे अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करते हुए नोटिस करती है और फाइनली एक फुटबॉल स्काउट जिसका नाम वोल्डेमार द ब्रीटो है, उसे खेलते हुए देखने के लिए बुलाने का डिसाइड करती है। जब पेले घर वापस आता है तो वो वोल्डेमार को अपने घर के अंदर अपना इंतजार करते हुए देखकर खुश होता है। वोल्डेमार पेले को लोकल फुटबॉल क्लब के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने का सजेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में पेले सैंटोस फुटबॉल टीम के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए ट्रेन कर रहा है। वो शुरुआत में खराब खेलता है और फुटबॉल खेलने की ट्रेडिशनल टेक्निक को अडॉप्ट करना मुश्किल पाता है। अपने खेलने के तरीके से डिस्करेज्ड होकर पेले अपने घर वापस जाने का डिसाइड करता है। जब वो ट्रेन स्टेशन पर होता है, वोल्डेमार उसे मिलता है और उसे उसके वापस आने की वजह पूछता है। पेले रिप्लाई करता है कि उसे लगता है कि उसके फुटबॉल खेलने का तरीका अकेडमी में एक्सेप्टेड नहीं है और कोच उसे पसंद नहीं करता। वोल्डेमार एक्सप्लेन करता है कि उसके फुटबॉल खेलने के तरीके को जिंगा स्टाइल माना जाता है, जो स्लेवरी के एरा में यूज किया जाता था। उसने मेंशन किया कि वो उसी स्टाइल में सबसे अच्छा खेलता है, लेकिन ऐड करता है कि स्टाइल को 1950 में ब्राजील के वर्ल्ड कप लॉस के लिए ब्लेम किया गया था। आखिर में वो पेले को सजेस्ट करता है कि या तो वो रुके और वर्ल्ड को अपने टैलेंट के बारे में प्रूव करे, या एक कावड़ की तरह घर वापस चला जाए। वोल्डेमार के जाने के बाद पेले कुछ देर सोचता है और रुकने का डिसाइड करता है। अगले दिन एक मैच खेलते वक्त पेले कुछ बैड कॉल्स करता है और खुद को और अपने कोच को अपसेट करता है। अचानक उसे खुद और उसके फादर को मैंगोस के साथ ट्रेन करते हुए और वोल्डेमार को अपने लिए चीयर करते हुए नोटिस करता है। वो फिर उस तरीके से खेलने का डिसाइड करता है जो वो जानता है। वो बॉल लेता है और अपोनेंट्स के पैरों के बीच आसानी से ड्रिबल करता है। वो बॉल को हवा में किक करता है जैसे उसने मैंगोस के साथ प्रैक्टिस की थी और उसे नेट में गोल के लिए भेज देता है। कोच पेले के गोल स्कोर करने के तरीके से शॉक्ड होता है और उसे फिर से करने को कहता है। पेले फिर स्कोर करता है, सारे स्पेक्टेटर्स को अपने ओल्ड टेक्निक ऑफ प्लेइंग फुटबॉल से सरप्राइज करता है। वो दूसरी टीम्स के साथ भी ऐसा करना जारी रखता है और अपना नाम बनाना शुरू कर देता है। टीम में सबसे यंगेस्ट प्लेयर होने के बावजूद जल्द ही पेले जूनियर टीम से प्रो टीम में प्रमोट हो जाता है। कंट्री के हर तरफ टीम्स के साथ मैचेस खेलता है। अपनी ट्रिप के बाद वो अपने घर एक सरप्राइज विजिट देता है। फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स लाता है, जिसमें उसके फादर के लिए एक रेडियो भी शामिल है। वो 1958 वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील के नेशनल स्क्वाड के अनाउंसमेंट को सुनने का डिसाइड करते हैं। पेले को कोई होप नहीं है कि उसे नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत यंग हैं। इसके बावजूद वो अनाउंसमेंट सुनते हैं और उनकी सरप्राइज के लिए पेले टीम में सिलेक्ट हो जाता है। पेले के नेशनल टीम के साथ डिपार्चर के दौरान उसके फादर उसे खुद पर और अपने फुटबॉल खेलने के तरीके पर बिलीव करने को कहते हैं। पेले लीव करता है और बाद में अपने टीममेट से मिलता है जो फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन वहां मौजूद रिपोर्टर्स ब्राजील के जिंगा स्टाइल फुटबॉल खेलने के तरीके का इंटरनेशनल लेवल पर मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद नेशनल टीम कोच पेले को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और उसे जिंगा स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने के खिलाफ वार्न करता है। अगले दिन पेले कोच के सजेस्ट किए गए ट्रेडिशनल यूरोपियन वे से खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मुश्किल पाता है। वो फिर अपना तरीका ट्राई करने का डिसाइड करता है, लेकिन ट्रिप हो जाता है और इस प्रोसेस में अपनी नी को इंजर कर लेता है। टीम डॉक्टर उसकी एग्जामिन करता है और अफसोस की बात है कंफर्म करता है कि इंजरी उसे वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है। रात को पेले अपनी मदर को कॉल करता है और उसे अपनी इंजरी के बारे में इन्फॉर्म करता है।
उसकी मदर ये सुनकर शॉक्ड होती है, लेकिन फिर भी उसे फेथ रखने और अपना ख्याल रखने के लिए एनकरेज करती है। वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है और ब्राजीलियन टीम स्टार्टिंग गेम्स में से कुछ विन करने में मैनेज करती है। क्योंकि गेम्स बहुत ब्रूटल और कॉम्पिटिटिव हैं, टीम के कई प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से एक इंजर्ड पेले को अपने कंट्री के लिए खेलने को कहा जाता है। नर्वस पेले कुछ एक्सक्यूजेस बनाता है, लेकिन उसके कोच उसे खेलने पर मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में पेले अपनी टीम के साथ फील्ड पर आता है। उसके कोच उसे प्लान पर स्टिक रहने और ट्रेडिशनल वे ऑफ फुटबॉल खेलने की याद दिलाता है। गेम के दौरान पेले अपने कोच के सजेस्ट किए गए तरीके से खेलता है और ब्राजीलियन टीम गेम विन करने में मैनेज करती है। अगला गेम फ्रांस के खिलाफ है और ये सेमीफाइनल है। पहले हाफ के बाद ब्राजीलियन टीम फ्रांस से 1-0 से पीछे है। इंटरवल के दौरान पेले ड्रेसिंग रूम में इधर-उधर देखता है और इंजर्ड और टायर्ड प्लेयर्स को नोटिस करता है। वो डिस्करेज हो जाता है और अपने एक टीममेट के पास जाता है उसे सेकेंड हाफ में रिप्लेस करने के लिए, लेकिन उसके टीममेट रिफ्यूज करता है, ये कहते हुए कि वो फुटबॉल खेलने के लिए प्रॉपर मेंटल स्टेट में नहीं है। वो आगे ऐड करता है कि वो ट्रेडिशनल यूरोपियन वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल से तंग आ चुका है और जिंगा स्टाइल खेलना चाहता है, जैसे वो बचपन में खेलते थे। आखिर में वो पेले को जिंगा स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने और अपनी टीम के लिए मैच विन करने का सजेस्ट करता है। हाफ के बाद पेले गेम खेलने वापस आता है और जब वो एक पास मिस करता है तो उसे अपने टीममेट्स की जिंगा वे खेलने की सजेशन याद आती है। पेले फिर बॉल अटैक करता है और प्लेयर्स के बीच आसानी और परफेक्शन के साथ ड्रिबल करना शुरू कर देता है। हर कोई पेले को बॉल प्लेयर्स के ऊपर से बाउंस करते हुए देखकर शॉक्ड होता है, अपनी टीम के लिए एक मैजेस्टिक गोल स्कोर करने के लिए। स्कोर्स लेवल होने के बाद पेले 2 और गोल स्कोर करता है, अपनी टीम के लिए विक्ट्री सीज करने और फाइनल्स में पोजीशन सिक्योर करने के लिए। स्वीडन के साथ फाइनल आने वाला है। ब्राजीलियन नेशनल कोच टीम मीटिंग बुलाता है और टीम को ट्रेडिशनल वे ऑफ फुटबॉल खेलने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें कुछ क्लेवर टैक्टिक्स सिखाने की कोशिश करता है और उन्हें स्वीडिश प्लेयर्स फॉर्मेशन को मिमिक करने का भी सजेस्ट करता है। गेम में ट्रेनिंग में वो प्लेयर्स को फॉर्मेशंस के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखता। दोनों टीम्स के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीडिश टीम कोच ब्राजील के खेलने के तरीके का मजाक उड़ाता है। वो आगे ऐड करता है कि अगर ब्राजील इसी स्टाइल से खेलता रहा तो वो फाइनल्स लूज कर जाएंगे, जैसे उन्होंने 1950 में किया था। ओपोनेंट कोच के नेशनल टीम को डिमोरलाइज करने से फ्रस्ट्रेट होकर ब्राजील का कोच कॉन्फ्रेंस से स्टॉर्म्स ऑफ कर जाता है। रात को पेले अपने फादर को कॉल करता है और टीम की डायर सिचुएशन के बारे में रिवील करता है। ये सुनकर उसके फादर उसे टीम यूनाइट करने का सजेस्ट करते हैं, जैसे वो बचपन में करता था। अगले दिन टीम यूनाइट करने के बारे में सोचकर पेले प्लेयर्स को चैलेंज करता है कि वो बॉल होटल से पास के लाइट हाउस तक ले जाएं। शुरू में सारे प्लेयर्स रिफ्यूज करते हैं, लेकिन जल्दी ही वो ज्वाइन करने को अग्री हो जाते हैं। वो फुटबॉल को जमीन पर नहीं गिरने देते हुए इधर-उधर किक करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कोच भी रियलाइज करता है कि वो टीम को जो सिखा रहा है वो गलत है। जल्दी ही वो टीम को कन्फ्रंट करता है और उन्हें फॉर्मेशंस और दूसरे ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ फुटबॉल सिखाने की अपनी गलती एडमिट करता है। वो टीम को फाइनल्स में जिंगा स्टाइल खेलने और वर्ल्ड को ब्राजीलियन वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल शो करने का सजेस्ट करता है। वो आगे अपनी टीम को गेम एंजॉय करने और फाइनल में स्वीडन के खिलाफ एक अमेजिंग गेम पुट आउट करने के लिए एनकरेज करता है। ये फाइनल्स का दिन है और दोनों टीम्स एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। विसिल ब्लोज होती है और स्वीडिश टीम प्ले के 4 मिनट के अंदर स्कोर करती है। सारे ब्राजीलियन सपोर्टर्स शॉक में हैं। स्वीडिश प्लेयर्स पेले के आसपास व्हर्ल कर रहे हैं, उसे बॉल लेने से रोक रहे हैं, लेकिन जल्दी ही ब्राजीलियन प्लेयर्स कंपोज करते हैं और पेले असिस्ट करता है टीम के लिए पहला गोल स्कोर करने के लिए। एक के बाद एक ब्राजीलियन टीम स्कोर करती है और पेले भी। जल्दी ही फाइनल विसिल ब्लोज होती है और गेम 5-2 के स्कोर लाइन के साथ खत्म हो जाता है। ब्राजील हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप विन करता है। पेले के सारे टीममेट्स ग्राउंड में दौड़ते हैं और पेले को अपने शोल्डर्स पर उठा लेते हैं। सीन फिर ब्राजील फाइनल्स विन करने के बाद के रियल मोमेंट्स की तरफ शिफ्ट होता है। लास्ट सीन में हमें इन्फॉर्म किया जाता है कि 1961 में ब्राजीलियन प्रेसिडेंट द्वारा पेले को कैसे एक नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर किया गया था। पेले के पास सबसे ज्यादा गोल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी हैं। वो एक लौता प्लेयर भी है जिसने 3 फीफा वर्ल्ड कप्स विन किए हैं।